समस्याओं को लेकर करीब 6 दिन से दंडोती परिक्रमा लगाने के साथ प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को जगाने का कार्य कर रहे किसान गरीब मजदूर समिति द्वारा समापन अवसर पर शंखनाद कर अधिकारियों को चेताते हुए वृंदावन धाम को स्वच्छ और सुंदर बनाने की अपील की। बुधवार को चामुंडा मंदिर के निकट परिक्रमा मार्ग शंख थाली और चम्मचों की आवाज से गुंजायमान हो उठा। पंचकोशीय परिक्रमा में व्याप्त गंदगी, टूटी फूटी सड़कों से आक्रोशित किसान गरीब मजदूर समिति द्वारा कई दिनों से दंडवती परिक्रमा और विभिन्न तरह से प्रदर्शन करके अधिकारियों से परिक्रमा में व्याप्त अनियमितता को सही करने पर जगाया जा रहा था। समिति के प्रदेश अध्यक्ष तारा चंद्र गोस्वामी ने आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि प्रदर्शन की गूंज जैसे ही पीडब्ल्यूडी अधिकारियों तक पहुंची तो आनन फानन में परिक्रमा मार्ग में पेच वर्क चालू कर दिया, लेकिन विभाग द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह केवल खानापूर्ति के लिए किया जा रहा है। वहीं उन्होंने वृंदावन में आए दिन हरे पेड़ों के काटने की घटनाओं पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि जिन पेड़ों के नीचे प्रभु कृष्ण ने लीलाएं रचाई थी, जिन पौधों से हमारे ब्रज की पहचान है, उन्हें केवल अपने हित के लिए काटना बहुत शर्म की बात है। जल्द ही प्रशासन ने उनके दोषियों पर कार्यवाही नहीं की तो हम सड़क पर उतर आंदोलन करेंगे। वहीं समिति पदाधिकारी कौशल महाराज द्वारा दंडवती परिक्रमा समापन अवसर पर कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर प्रशासन को जगाने के लिए करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ब्रज को स्वच्छ, साफ सुथरा और हरितमा बनाए रखा जाए और हरे पेड़ न काटे जाएं। कदम का पेड़ तो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय था, माफिया ने कदम के पेड़ को भी नहीं छोड़ा। हम चेतावनी देते हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम भू माफिया जमीनों के लिए न करें, नहीं तो हम इनके खिलाफ भी जन आंदोलन गांधीवादी तरीका से किया जाएगा। इस मौके पर प्रभु शरण दास, ज्ञानीदास, देव ठाकुर, शिव शंकर पांडे, धर्म सिंह, साध्वी प्रियापुरी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आज परिक्रमा दंडोती हमारा 7वां दिन है और परिक्रमा का पूरा विराम हुआ है। उद्देश्य तो यही था सब लोगों के लिए कि भाई वृंदावन की नगर निगम की जो परिक्रमा है उसको साफ रखा जाए, और नगर निगम से भी अपील यही किया गया था। जो आए श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं तो उन्हें परिक्रमा करने में बहुत दिक्कत होती थी, तो परिक्रमा को एकदम साफ और सुथरा रखा जाए, उद्देश्य तो ये था। दूसरा, हम परिक्रमा करते वक्त मुझे ब्रजवासियों को इतना प्यार मिला है, बहुत ज्यादा। हम सभी ब्रजवासियों को दंडोत हजारों बार प्रणाम करता हूँ कि मुझे परिक्रमा करते वक्त इतना प्यार दिया ब्रजवासियों, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो मैं सभी ब्रजवासियों को प्रणाम करता हूँ। आज जिस तरह से देखा जा रहा है कि आपकी आज परिक्रमा भी पूर्ण हो रही है, उसके बाद में प्रशासन के द्वारा सड़क की सफाई और सड़क में जो गड्ढे हो रहे थे उनको भरने का काम भी शुरू कर दिया है। हाँ, प्रशासन ने, मैंने भी पीछे देखा था जहाँ गड्ढे भी थे, वहाँ प्रशासन ने गड्ढे बिल्कुल एकदम साफ कर दी। सफाई भी मुझे मिली थी, रास्ते में जगह जगह डस्टबिन लगाए गए हैं, तो प्रशासन का भी धन्यवाद जो कर रहा है अच्छा, और आगे भी प्रशासन को करना चाहिए। इसी तरह से लगातार प्रशासन को लगे रहना चाहिए। हाँ, जो प्रशासन अभी कार्य कर रहा है इसी तरह प्रशासन को कंटिन्यू कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारी वृंदावन की परिक्रमा आए विदेश से, बाहर से श्रद्धालु आते हैं, उनको यह संदेश पहुंचे कि वृंदावन को वृंदावन धाम ही रहने दिया जाए। और जो श्रद्धालु भी आते हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि परिक्रमा में कहीं गुटके डाल देते हैं, कहीं कचरा फेंक देते हैं, ये न फेंके, डस्टबिन में ही डालें। जी, क्या कहेंगे आज समापन? श्री राधे राधे। आज समापन है, क्योंकि एक सप्ताह का हमने कहा था कि वृंदावन धाम को वृंदावन रहने दो, यहाँ पर बहुत गंदगी आके कार्तिक मास आने वाला है, यहाँ पर हजारों श्रद्धालु तीर्थयात्री परिक्रमा देंगे, जगह जगह गड्ढे थे, जगह जगह, लेकिन प्रशासन की कुंभकर्ण की नींद खुली और उन्होंने भरना शुरू किया, लेकिन गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। कहीं कहीं तो रेत में ही ये जो है पीडब्ल्यूडी विभाग ऐसे ही भर के दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको गुणवत्ता के साथ करना चाहिए। और हमारे साथ में हमारे मौली सर जी हैं, प्रियापुरी जी हैं, सभी संतों ने बहुत बड़ा सहयोग किया है, और हम वृंदावन वासियों को, यहाँ के निवासियों को ये कहना चाहते हैं कि सब लोग स्वच्छ भारत, स्वच्छ मन, स्वच्छ दिल के साथ में अपने वृंदावन धाम को स्वच्छ रहने दिया जाए, यही हमारा संतोष है। इस तरीके से शंख बजाकर और थाली बजाकर आपने अपनी समापन किया है परिक्रमा का, तो अधिकारियों को अब संदेश क्या देंगे आप? अब ये संदेश देना चाहते हैं, यदि उन्होंने के कान बंद कर रखे हैं तो शंख की आवाज को सुने, हमारी थाली की आवाज को सुने, क्योंकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, बल्कि धर्म में भी ये एक कहते हैं कि शंख एक ऐसी चीज है, यदि शंखनाद होता है तो निश्चित रूप से वह कार्य सिद्ध होता है। इसीलिए हम लोगों ने शंख और थाली का बजाया है परिक्रमा में, और हम मीडिया
कर्मी को भी, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने भी हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया है।